ना कोई राजा ना कोई तानाशाह, भारत को चलाता है एक ही किताब, संविधान। 1947 में आज़ादी के बाद भारत को एक मजबूत सिस्टम चाहिए था। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने मिलकर बनाया भारत का संविधान। ये संविधान हमें देता है हमारे अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी, बराबरी का हक और न्याय, और साथ ही दिखाता है हमारी जिम्मेदारियां भी। सोचिए, अगर संविधान ही ना होता तो ना बराबरी हो पाती, ना इंसाफ हो पाता, ना सही नियम ले पाते। इसलिए संविधान को एक किताब नहीं कहा जाता, हमारे देश की आत्मा है। अभी संविधान को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73, आर्टिकल 73 समझना चाहते हैं। मैं इसे आपको स्टोरी बेस्ड, डिटेल में और आसान हिंदी में समझाता हूँ। अनुच्छेद 73 केंद्र सरकार की कार्यपालिका की सीमा। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत की संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किन मामलों में निर्णय ले सकते हैं और उनकी शक्तियों की सीमा कहाँ तक है। कहानी के जरिए समझे। कहानी: दो राजा, एक राज्य। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था, भारत साम्राज्य। इस राज्य के दो बड़े हिस्से थे: केंद्र, यूनियन और दिल्ली दरबार; राज्य, स्टेट्स और स्थानीय राजा। अब सोचिए कि केंद्र और राज्यों के बीच कौन सा काम किसका है। इसके लिए एक विभाजन की किताब, संविधान की 7वीं अनुसूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, बनाई गई। यूनियन लिस्ट बड़े और राष्ट्रीय मुद्दे जैसे रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, अंतरिक्ष आदि। स्टेट लिस्ट स्थानीय मुद्दे जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आदि। कॉन्करेंट लिस्ट जहां दोनों का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह कानून आदि। अनुच्छेद 73 का नियम। अब संविधान ने कहा, केंद्र सरकार का कार्यपालिका अधिकार उतना ही होगा जितना संसद, यूनियन पार्लियामेंट, के पास विधायी अधिकार है। यानी संसद जिस विषय पर कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, वहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार निर्णय ले सकती है। लेकिन जहाँ केवल राज्यों का अधिकार है, जैसे पुलिस, कृषि, वहाँ केंद्र सरकार दखल नहीं करेगी, सिवाय कुछ विशेष परिस्थितियों के। उदाहरण: ड्रामा स्टोरी। सीन 1, रक्षा का मामला। भारत पर हमला हो गया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तुरंत सेना को आदेश देते हैं। यहाँ केंद्र का अधिकार है, क्योंकि रक्षा, डिफेंस, यूनियन लिस्ट में है। सीन 2, खेती का मामला। उत्तर प्रदेश का किसान कहता है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारी धान की कीमत बढ़ाए। यह राज्य का विषय है, कृषि, तो केंद्र सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा। सीन 3, आपातकाल। अगर किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाए, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स रूल लगाकर केंद्र सरकार का अधिकार उस राज्य में फैला देता है। यह अनुच्छेद 73 का अपवाद है। मुख्य बिंदु: केंद्र सरकार का कार्यकारी अधिकार, संसद का विधायी अधिकार। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, के मामलों में केंद्र का अधिकार नहीं, सिवाय आपातकाल की स्थिति, जब संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति हो, या जब राज्य खुद केंद्र को शक्ति दे। राष्ट्रपति, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इन कार्यों को अपने मंत्रियों की सलाह पर करता है। आसान भाषा में निष्कर्ष: अनुच्छेद 73 कहता है, केंद्र सरकार वही करेगी जिसका अधिकार संविधान ने संसद को दिया है। राज्यों के कामों में सामान्यत दखल नहीं करेगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर पूरे देश पर केंद्र का अधिकार लागू हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे के अध्याय को सुनने के लिए बने रहिए इस चैनल्स पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।